वाणी विलास डुमरी जी, समस्त भक्तजन, भगवान नृसिंह की पावन कथा सूक्ष्म नटशैल में की सृष्टि का सृजन करने के लिए नारायण से आज्ञा लेकर के आए। तब उन्होंने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप सृष्टि का सृजन करो। उन्होंने कहा हरिशरणम हरिशरणम, हम तो ये सब चक्कर में नहीं फंसते हैं। वे बैकुंठ चले गए। जब सनक सनंदन सनत कुमार के मन में भाव आया इन्होंने तो मना कर दी और सृजन करें, तो देवर्षि नारद जी उत्पन्न हुए। उनसे कहा बेटा आप सृष्टि का सृजन करो। उन्होंने भी मना कर दिया। अब दो ने मना कर दी तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध जागृत हो गया। तो क्रोध में ये भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो वहां से भगवान शिव उत्पन्न हुए। उनसे कहा आप सृष्टि का सृजन करो। देखो भगवान शिव ने सृष्टि का सृजन करने के लिए हामी भर दी और सृजन करना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रह्मा जी रिलैक्स हो गए। चलो भैया, एक ने तो मना कर दी, दो ने मना कर दी, एक ने हाँ कर दी है। अब इधर सृजन प्रारंभ हुआ। बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी पधारे। कहा बेटा आपने कुछ सृजन किया हो तो हमें बताओ। तो इधर भगवान शिव ने कहा जरूर मैं आपको दिखाता हूँ। आओ पितामह ब्रह्मा जी आपको दिखाता हूँ। जैसे महाराज द्वार खोला भगवान शिव ने, तो वहां से दो बड़े बड़े भुजंग सांप ब्रह्मा जी को काटने के दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ये तुमने क्या प्रलयंकारी सृष्टि कर दी? अरे तुम्हारा काम अभी नहीं है, जाओ एक काम करो, आप प्रलय के देवता हो जाओ। सज्जनों ध्यान रखो, अभी जन्म हुआ नहीं, सृष्टि का सृजन हुआ नहीं, पहले मौत की व्यवस्था हो गई। भगवान शिव ने सांप बिच्छू कातर भूत प्रेत पिशाच सब बना दिए और भगवान शिव रिलैक्स होकर के कैलाश में जा पहुंचे। इधर भगवान शिव कैलाश में है, ब्रह्मा जी और सृजन कर रहे हैं। तो इधर ध्यानस्थ ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि मानवीय सृष्टि के सुंदर वातावरण को सृजनात्मक बनाने के लिए हमें पृथ्वी की आवश्यकता है। ये डूबी थी पाताल में। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा नारायण से इसको मंगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठ के समुद्र के किनारे वहां बैठ करके नारायण का ध्यान कर रहे थे। उनके नाक से बड़ी जोर से खुजली मची। तो वहां से महाराज एक पुरुष छींक आई और एक पुरुष का प्रादुर्भाव हो गया। छोटा सा स्वरूप बराह भगवान, बोलो बारह भगवान की। कूद पड़े समुद्र में पृथ्वी को लेने के लिए, पृथ्वी को लेकर के आए। तो इधर दो जन हैं। जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो उधर नारायण के दर्शन के लिए सनक सनंदन सनत कुमार जो है बैकुंठ में पहुंच गए और दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे नारायण के। तो भगवान के दो द्वारपाल हैं जय और विजय। उन्होंने सनकादिकों को दर्शन करने से रोक दिया। उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। अरे तुम भगवान के द्वार पे भी दर्शन करने में मतभेद उत्पन्न करते हो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्मों तक असुर योनि में उत्पन्न हो जाओ। फिर सनकादिकों ने सोचा हम तो निवृत्त परायण महात्मा हैं, भले हमारे अंदर क्रोध कैसे उत्पन्न हो गया। तब अंदर से लक्ष्मी नारायण भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बाहर आए और कहा सनकादिकों आप ग्लानि मत करो, ये हमारा ही एक संकल्प है, ये दुष्टता करेंगे और हम लीला करेंगे। अब ये असुर योनि में चले गए हैं, हम लीला धारण करना चाहते हैं, अवतार लेना चाहते हैं। देखो पहला अवतार इनका यहाँ होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की जो प्रकृति थी वो लड़ने की थी, उससे युद्ध करने में बड़ा आनंद आता था। आकाश मार्ग से चलते हुए हिरण्याक्ष ने देखा देवर्षि नारद जी को, उनके पास में वीणा थी। अब राक्षस को क्या पता क्या गदा और क्या वीणा। उसने नारद जी से कहा है भैया रुको। बोले क्या बात है? बोले देखो तुम्हारे पास भी गदा है, मेरे पास भी गदा है, युद्ध करो। देवर्षि नारद जी ने कहा देखो मेरे पास कोई गदा वदा नहीं है, मेरे पास ये मेरी वीणा है। इधर हिरण्याक्ष को इशारा करते हुए
भगवान देवर्षि नारद जी ने कहा देखो भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे, जाओ उनसे छीन लो। तो देखो हिरण्याक्ष पहुंच गया भगवान के पास में पृथ्वी को छीनने के लिए, और जैसे गया तो भगवान ने 2 क्षण के लिए पृथ्वी को अपने सूंड के ऊपर रखा, एक मुष्टिक प्रहार किया, ये हिरण्याक्ष गदप प्राण हो गया, इसका उद्धार हो गया। इधर सबने बहुत समझाया हिरण्यकश्यप को, भगवान से बदला लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये माना नहीं। हिरण्यकश्यप छोटा भाई ये माना नहीं, ये महाराज उधर मद्राचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी की साधना करता है, और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं कहते भैया जगाते इसको, उठो हम आगे वरदान मांगो। तो महाराज ब्रह्मा जी इसको जगा रहे, ये उठा, आंखें खुली, तो कहता पहले मुझे मृत्युर्वे प्राण नाम ध्रुव, अमर हो जाओ ऐसा वरदान दो। बोले नहीं नहीं, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, कुछ और मांगो। बोले 2 मिनट रुक जाओ मैं सोचता हूँ। हेलो, बोले 2 मिनट रुक जाओ मैं कुछ सोचता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी सोचो भैया, मुझे कहीं और भी जाना है। मानो ऐसी चर्चा हुई हो। इधर महाराज इसने तत्क्षण कह दिया, न दिन में मरो न रात में मरो, न घर में न घर के बाहर, न स्त्री से न पुरुष से न जड़ से न चेतन से। इतनी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट महाराज मांगने की। ब्रह्मा जी ने भी जल्दी में कह दिया तथास्तु भैया। अब ये महाराज ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए, और हिरण्यकश्यप का अत्यधिक पापाचार अत्याचार उसका बढ़ा। तो देखो आज का ही वो दिन है जिस पापाचार अत्याचार का समन करने के लिए भगवान नृसिंह को प्रकट होना पड़ा। देखो भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र है, बहुत यत्न प्रयत्न किया इसे मार दिया जाए, लेकिन ये मरा नहीं। ये भक्त प्रहलाद है जो हृदय से, पेट से ही, उदर से ही सब कुछ सीख करके आया है। जनार्दनानो स्मरानुभावा, ये जनार्दन का स्मरण चल रहा है, निरंतर हृदय में चिंतन चल रहा है। ऐसे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आज अगर गड़गड़ान है खम्भ फाटन को कड़ान है, अगर गड़गड़ान है खम्भ फाटन को कड़ान है, निक रसो नर नागर को रूप अति भयानक है, रूप अति भयानक है। भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, नर बनो सिंह बनो, नर बनो सिंह बनो। नरसिंह का मिश्रित स्वरूप लेकर के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। सारे जन देवता समूह सब वहां उपस्थित थे। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं के ऊपर स्थित कर लिया। न सांझ में, न प्रभात में, न मध्याह्न में, सायंकाल की ये जो गोधूली बेला है इस समय दहली के ऊपर विराजमान होकर न जड़ से न चेतन से नाखूनों से उसके वक्षस्थल का विदीर्ण करके भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। आज का दिन देखो अज्ञान पे ज्ञान, अंधकार पे भक्ति का दिन है, और शत्रुओं के समन का, दुखों के नाश का दिन है। जो जन आज भगवान नृसिंह का पूजन अर्चन व्रत उपवास रख करके करते हैं, भगवान उनके समस्त दुखों का समन कर देते हैं। भगवान नृसिंह अपने भक्त की रक्षा के लिए आज प्रकट हुए। सारे देवता समूह एकत्रित है, सब लोग थर थर कांप रहे हैं भगवान नृसिंह को देख करके, पर भक्त प्रहलाद नाच रहे हैं। बोले सब क्यों कांप रहे थे जब भगवान को देख रहे थे? बोले सब भगवान के मुख को देख रहे थे, वहां से भीषण ज्वाला प्रकट हो रही थी। और भक्त प्रहलाद क्यों हंस रहे थे? क्योंकि चरणों को देखकर दर्शन कर रहे थे, उनमें बंधे हुए नूपुरों का दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मादि देवताओं ने सोचा चलो भैया महालक्ष्मी को आगे करते हैं, भगवान संभवतः उनके स्वरूप को देखकर शांत हो जाए। और जैसे लक्ष्मी माता को आगे किया, महाराज महालक्ष्मी पीछे हो गई। आज से पहले मैंने अपने स्वामी का ऐसा दर्शन नहीं किया, भयावह रूप था। देवताओं की हिम्मत नहीं आगे चले जाए, भगवान को मना ले। फिर ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि भक्त प्रहलाद को आगे करते हैं, और जैसे ही भक्त प्रहलाद को आगे किया, भगवान एकदम शांत स्वरूप होकर ज्योतिर्मठ में विराजमान हो गए। जो ज्योतिर्मठ में विराजमान है ये शांत स्वरूप और
शांत स्वरूप नरसिंह ज्योतिर्मठ में विराजमान है। ऐसे भगवान ने जैसे अपने भक्त को देखा, भगवान ने भक्त को देखते ही अपना शांत स्वरूप धारण किया और आंखों से अश्रुपात हो गए नारायण के। क्षंतव्यमेंग समये यदि मैं विलंब, अरे मेरे प्यारे, यदि मुझे आने में विलंब हो गया हो, तुझे इतना कष्ट हुआ, यदि मुझे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा, मैं भगवान हूं। अच्छा, बोले मैं तो दैत्य हूं, वरदान मांगो प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूं। बोले मैं दैत्य हूं, आप देवता हैं। बोले मेरा काम देने का है, आप ले लो। बोले नहीं। अच्छा, आप देना ही चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिन गाम। देखो, जब तक आप मुझे ना मिले तब तक मैं आपको लोभियों की तरह चाहूं, और जब तक आप मुझे ना मिलो तब तक कामियों की तरह चाहूं। और